ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ रेड जारी है, ईडी के वालों छापेमारी जारी है। दस के चंडीगढ़ च भी ईडी की रेड की जा रही है। दसिया जा रहा है कि 1625 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले नाल पूरा मामला जुड़िया होया है, जिसके तहत ईडी के वालों आज छापेमारी की जा रही है। पंजाब हरियाणा च ईडी की रेड लगातार जारी है। देश 15 तो वध थावां ते एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने दबिश दी है, जिथे कि 1625 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले नाल जुड़िया हुआ पूरा मामला दसिया जा रहा है। इस तहत ही ईडी के वालों जो है दबिश दी गई। मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। शंकर, जानना चाहेंगे ये बैंक घोटाले का कौन सा मामला है और चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में कौन कौन सी जगहों पर रेड हो रही है? देखिए, इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा तकरीबन 1.5 दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो सर्च ऑपरेशन है, ये बहुत ही चर्चित अशोका यूनिवर्सिटी के सह संस्थापक सदस्य में से रहे विनीत गुप्ता, प्रणव गुप्ता सहित कई अन्य निदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों के लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जो सर्च ऑपरेशन के लोकेशन की अगर बात करें तो जिसमें कि राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, पंचकुला, अंबाला के अन्य लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर मामले की बात करें तो तकरीबन ये 1625 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाला का मामला था। और इस मामले में अशोका यूनिवर्सिटी के सह संस्थापक जो रहे हैं विनीत गुप्ता, प्रणव गुप्ता सहित कई अन्य उनके परिवार के सदस्यों की भूमिका निकल के सामने आई थी। और इसके साथ साथ एक कंपनी का नाम मैं बताना चाहूंगा, पैराबोरिक ड्रग्स नाम की एक फार्मा कंपनी है। उस कंपनी से जुड़ा हुआ जो लोन का जो मामला था वो निकल के सामने आया। और किस तरह से इस मामले में जिस के लिए बैंक से लोन लिया गया था, लेकिन उस पैसे को कैसे डाइवर्ट किया गया था, कैसे उसके राउंड ट्रिपिंग कराया गया था किसी अन्य काम के लिए, तो ये मामला निकल के सामने आया था। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई के द्वारा साल 2022 में एक एफआईआर रजिस्टर किया गया था। तकरीबन 12 लोकेशन पर उस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। तो सीबीआई का जो एफआईआर था, उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए बाद में ईडी के द्वारा इस केस को टेक ओवर किया गया। और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज करने के बाद अब आगे की तफ्तीश की जा रही है। और उसी के तहत ये आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर इस वक्त में ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं और सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और जिस तरह से अगर मैंने बताया कि सीबीआई द्वारा जो दर्ज एफआईआर था उस मामले में इस बात का जिक्र किया गया था कि 1600 पंजाब और चंडीगढ़ में कौन सी लोकेशंस है जहां पे छापेमारी हो रही है? देखिए, लोकेशन की बात जो 15 लोकेशन है लगभग, मैं उस लोकेशन की चर्चा मैं फिर से करना चाहूंगा। राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, पंचकुला, अंबाला, ये जो लोकेशन है, इन्हीं लोकेशन के जो तकरीबन 1.5 दर्जन लोकेशन है। यानी कि अगर बात करें चंडीगढ़ का, तो चंडीगढ़ में कुछ ऐसे जो लोकेशंस हैं, हालांकि वो एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी जांच एजेंसी के द्वारा भी नहीं दी जा सकती है, हमारे सूत्र के द्वारा भी नहीं बताया जा सकता है। और लेकिन इतना स्पष्ट बताया गया है कि राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, पंचकुला, अंबाला ये लोकेशन है जहां पर ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियां पिछले कुछ दिनों के दौरान में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इकट्ठा किया गया है। और उन्हीं तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आज ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और 1625 करोड़ का समझा जा सकता है कि अपने आप में ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और किस तरह से बैंक से लोन लिया गया, जिस तरह से इस मामले में पैराबोरिक ड्रग्स कंपनी के द्वारा इस लोन लिया गया था, लोन को जिस तरह से डाइवर्ट किया गया, तो ये मामला बहुत बड़ा मामला है। और इस मामले में एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा, कुछ राजनीतिक हस्तियों से भी जुड़ा हुआ मामला बन सकता है, क्योंकि इस मामले पर जिस तरह से तफ्तीश का दायरा लगातार आगे बढ़ रहा है, कई महत्वपूर्ण और बड़े खुलासे होने बाकी हैं।
ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੰਕਰ ਹਮੇ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2022 ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇਸ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ 1625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਨੇ ਦਬਿਸ਼